शुरू कहानी मेरी छोटे से शहर से, मीठी थी बातें पर लोग ही जहर थे। छोटी उम्र में ये सोच है बड़ाई, कदम न चले पर जारी है लड़ाई। कित्थों इंस्पिरेशन आउंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ रैप दी? बड़ी है सोच मेरी सोच है, तब भाई तेरी सोच छोटी जो तूने है दबाई। मेरे रफ्तार सर है, उनको काफ़ी मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। बादशाह सर, हनी सर, दर्दनाक इतिहास तभी आज हूँ मैं खास, मेरी आंखों में दिखती बस म्यूजिक की प्यास। किस तरह ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? मुझे बड़ा बहुत फील होती है ये चीज़। ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? कोई मेरी कितनी भी मदद कर ले, अगर मैं खुद से मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तो मेरे चाहे 10 दोस्त भी होंगे वो भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। शुरू कहानी मेरी छोटे से शहर से, मीठी थी बातें पर लोग ही जहर थे। चलना मैं चाहूँ आगे थोड़ा सा ठहर के, तभी तो आके जुड़ी थी मैं लहर से। छोटी उम्र में ये सोच है बड़ाई, कदम न चले पर जारी है लड़ाई। बड़ी है सोच मेरी सोच है, तब भाई तेरी सोच छोटी जो तूने है दबाई। हेलो गाइस, मेरा नाम है रैपर ज्योति और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। तो आप बताइए कैसे लगा आपको मेरा रैप? ज्योति, मेरे को आपका रैप बहुत अच्छा लगा ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਜੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? एक्चुअली मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल में मैं अपर हिमाचल रोडू से बिलोंग करती हूँ, बट वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है डिसेबल बच्चों के लिए। तो इस करके जो मेरे पेरेंट्स हैं वो यहीं नया गांव में रहते हैं और मैं अपनी एजुकेशन यहीं से कंप्लीट की। हाँ जी। ਕੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैंने अपनी ओपन तक, अपनी जो 12th है वो मैंने ओपन तक की, ओपन से ही की है। उसके बाद मैंने एसडी कॉलेज से अपना बी वॉक मीडिया एंटरटेनमेंट परस्यू किया और अब मैं अपनी AA परस्यू कर रही हूँ, एक पंजाब यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में और एक इग्नू से जर्नलिज्म में। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ? एक्चुअली मुझे म्यूज़िक में जाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं पहले से ही म्यूज़िक में हूँ, तो इसमें मतलब मुझे कोई खास डिग्री परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਰੈਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? मैं सब कुछ कर लेती हूँ कि मतलब गाने लिख लिए, गा लिए, कंपोज कर लिए, गा भी लेती हूँ मैं और रैप भी कर लेती हूँ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो आप क्या सुनना पसंद करोगे? मैं रैप सुना दूँ कोई भी? ठीक है, जैसे कि दर्दनाक इतिहास तभी आज हूँ मैं खास, मेरी आंखों में दिखती बस म्यूजिक की प्यास। घर वाले नहीं बाहर वाले दुनिया वाले लगाए बैठे, स्वैगी से ये आस करेगी स्वैगी ब्लास्ट, माना फांसी पे हूँ लटकी पर राहत से न भटकी। पैदा हुई आंखों के सामने थे नजारे, कदमों से न चली फिर भी सपने बढ़ते जा रहे हैं। कितने सारे लोग जैसे कोई रोग, कुछ मुझे रोज ये धरती के बोझ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਜੋਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰੈਪ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ये एक्चुअल में जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मेरी शुरुआत हुई थी स्कूलिंग की, तो वो होम स्कूलिंग थी, तो टीचर आते नहीं थे पढ़ाने, बहुत रेयर आते थे, तो मेरे पास बहुत टाइम होता था तो मैं पोइट्री ज़्यादा पढ़ती थी। जो रैप है वो हमारा पोइट्री ही है, बट हम उसे म्यूज़िक में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं म्यूज़िक में, रिदम में। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था और बाकी सिंगिंग में हर बंदा जा रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ा नया नया रैप का क्रेज़ चला था, तो मैंने ये लिखना शुरू किया। पोइट्री की हैबिट्स मेरे को थी लिखने की, बट फिर धीरे धीरे मैंने उसको रैप में चेंज किया। ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਦਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? देखो, मुश्किल का सामना तो देखो हर दिन ही करना पड़ता है, तो मतलब मुश्किल काफ़ी थी लाइफ में, चाहे आप स्टडीज़ को लेकर हो जाए, चाहे अपनी क्या कहते हैं यहाँ डिपार्टमेंट में आने की, या फिर हर एक अपनी अपनी मुसीबतें होती है। तो मतलब
क्या ही एक्सप्रेस करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आया। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂड्स ਵਗੈरह ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ? नहीं, एक्चुअल में जब मैं अकेली रहती थी और जब मैं घर पे रहती हूँ तो मेरे को बहुत बार अभी भी ये फील होता है, मैं ये नहीं बोलती कि मुझे फील नहीं होता, मुझे बड़ा बहुत फील होती है ये चीज़। बट ऐसा है कि जैसे मैं बाहर आ जाती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ, मैं बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, हर जगह मुझे अच्छे लोग मिल जाते हैं और लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप बाहर जाते हो, आप देखते हो कि आपसे भी मतलब लोगों की इतनी तकलीफ है और आप उनकी मदद कर सकते हो। तो बस भगवान ने देने वालों में रखा है, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है, फिर किस बात का रोना। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਪਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। हाँ, मुझे इस चीज़ का मैं मतलब हमेशा से ग्रेटफुल हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे आसपास लोग अच्छे नहीं होते तो मैं कुछ भी कर पाती। बट ये चीज़ होती है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ये है कि जो पहली जो मदद होती है आपको खुद की करनी पड़ती है। कि कोई मेरी कितनी भी मदद कर ले, अगर मैं खुद से मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तो मेरे चाहे 10 दोस्त भी होंगे वो भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो दोस्त होता है, पहला जो प्यार होता है, पहला जो एक परिवार होता है वो इंसान का खुद के लिए होना चाहिए। कि मतलब मेरे पेरेंट्स भी मेरी कितनी ही मदद कर सकेगा अगर मेरे अंदर विल नहीं है जीने की तो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈरह, किस चीज़ से ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरेस्ट हैगा ज़्यादा? देखो, मेरे घर पे तो मेरे पापा और मेरा भाई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो मैंने कोई घर का कोई काम नहीं किया। मैं बहुत उन सब चीज़ों से हाँ, बट हाँ मैं बाहर के काम सारे कर लेती हूँ। आप बाहर के मुझसे कोई भी काम करवा लो, पैसे ऐसे ATM से पैसे निकालना, सब्जी लेके आना, दवाइयाँ लेकर आना, एनीथिंग आई विल डू। बट घर के काम के लिए मैं पीछे हो जाती हूँ कि हाय मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। पसंद है दोनों? मुझे कुछ भी मैं खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खास खाने की शौकीन नहीं हूँ मैं। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਨਾ ਕਈ ਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਾ ਨਮਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈਦਾ। ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਚਰ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਥਾਂ? नहीं, देखो कल्चर हम मिस करते हैं, हम फेस्टिवल में मिस करती हूँ, ये चीज़ है। बट देखो फूड हमारे घर पे बन ही जाता है तो फूड तो मैं मिस नहीं करती। उसके लिए तो हम लकी है कि जितना भी हिमाचल का खाना होता है सब मेरे घर बन जाता है। हाँ जी। नाटी बड़ी मशहूर है उत्थों दी, सानू नाटी भी गा के सुनाओगे? एक्चुअली मेरे को पहाड़ी गाना आता नहीं है, नहीं तो मैं आपको सुना देती थोड़ा सा। मतलब पहाड़ी गाना कोई मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है इतना सा। पहाड़ी दे विच कोई रैप भी नहीं लिखे तुसी? नहीं, मैंने लिखा नहीं, इतनी थोड़ी मेरी कमजोर है, थोड़ी ज्यादा यहाँ रही हूँ ना। अच्छा, हाँ जी। फिर इधर का सुना दो। यहाँ का क्या सुनाऊँ मैं आपको? कोई भी गाना या कोई भी रैप थानू चंगा लगदा होवे? अपना हाँ। अपना मैं सोचती हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि एक रैप लिखा है मैंने, वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत पे है, ठीक है। तो वो ऐसा है कि मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैं बताती हूँ आपको। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਪ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? देखो, पहले तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, मतलब मैं बहुत डिमोटिवेट थी इस चीज़ को लेके। बट धीरे धीरे मेरे को पता चले मेरे राइट्स। जहाँ मैं अपने कॉलेज में थी तो वहाँ 3 साल मेरे पास कोई रैंप नहीं था और अंडरग्राउंड मेरी क्लास लगती थी। तो जैसे हम जर्नलिज्म फील्ड के थे तो अंदर स्टूडियो था, तो वो अंडरग्राउंड था, तो हमें अलाउ नहीं करते थे ये चीज़ कि मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए नीचे जाना। तो मैंने मतलब बहुत 25 एप्लीकेशन डाल के रैंप बनवाया है। तो मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि रैंप बनाया। और फिर यूनिवर्सिटी में आई तो यहाँ पे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, आपको बस थोड़े से सरकारी कामों में धक्के मारने होते हैं, डटे रहना पड़ता है, बाकी काम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे है कि बस मैं देखती हूँ, मेरे दिमाग में रहता है कि फिर मैं सोचती हूँ ठीक है इस चीज़ की एप्लीकेशन डालनी है, उस चीज़ की एप्लीकेशन डालनी है और काम हो जाएगा। ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪ ਜੋ ਫੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। हाँ जी, ये तो है, सोशल काम में तो मैं बहुत एक्टिव हूँ। मतलब खास नहीं, आप कह सकते हो कि जितना मेरे बस में होगा
एनिमल्स को रिस्क्यू करना, कि बस एक होता है ना कि मुझे दिख रहा है कि कोई एनिमल मर रहा है, तो जो भी मेरे नोन में NGOs हैं उनको नंबर प्रोवाइड करना, या फिर वो जब मेरे से वोट मांगने के लिए आते हैं तो मेरे पास उनका नंबर होता है कि हाँ मेरे को अब धक्का देना है, कि तुम जिस चीज़ के लिए वोट मांग रहे हो काम करके दो मुझे। तो मेरा ये है कि हाँ मेरे पास कांटेक्ट होता है, तो जब मुझे जहाँ जो सही लगता है मैं उसको वो चीज़ प्रोवाइड करवा देती हूँ उसी वक्त। कि फ्यूचर प्लान्स की है? फ्यूचर प्लान तो मेरे वैसे कुछ खास नहीं है, बस अपनी डिग्री परस्यू करनी है और अपना म्यूज़िक कंटिन्यू करना है। बाकी देखो हम जितना, मेरा ये मानना है कि हम जितना प्लान करते हैं लाइफ उस हिसाब से कभी नहीं चलती, तो जहाँ लेके जाएगा भगवान वहाँ चल देंगे। अभी तक जो हुआ वो भी बहुत सोच से बेहतर है, और जो भी हम सोचते हैं हमेशा उससे बेहतर ही मिलता है। तो ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪ ਵਾਸਤੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਰੈਪ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? तो मतलब मैंने जो शुरुआत की थी, पहले मैं इंग्लिश रैप ही सुनती थी क्योंकि हिंदी में कोई था नहीं इतना। तो फिर मैंने अपने रफ्तार सर है उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, तो उनको सुना है। फिर बादशाह सर, हनी सर, तो इन सबको मैंने सुना है, तो मैं सबसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਪ ਆ ਗਿਆ याद? नहीं, उनका मुझे याद नहीं है अभी। ਆਪਦਾ ਆ ਗਿਆ? अपना तो मैं आपको कोई भी सुना लेती हूँ, जैसे कि एक मैंने लिखा था कि बहुत छोटा सा, मतलब प्यार भरा तो नहीं है ये, कुछ ऐसा है। ना रात बेबसी की, हर रात बेबसी है, जो जीवन जीना चाहे वो सांस ना बची है, कोई आस ना बची है, यहाँ प्यार के नाम पे बस वासना बची है। देख मुझको तुम हंसते रहोगे, मैं बन जाऊं महंगी तुम सस्ते रहोगे, बेशक ताने कसते रहोगे, मैं बारिश का पानी तरसते रहोगे। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੈਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ? देखो मेरे को है तो नहीं, पर अब मेरा पार्टी ज्वाइन करने का बड़ा मन है। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ? नहीं, जो जीत जाए उसी पार्टी की मैं हूँ। ठीक है, मतलब ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। हाँ, बस इतना है कि देखो आप, अगर आपके पास पार्टी की पावर है तो आप जो काम कर रहे हो ना वो आप काम कर सकते हो, जो आपका विजन है लोगों की मदद करने का। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ 33% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? तो मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशन वे में देखती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और हमारे फीमेल्स के लिए सब कुछ होना चाहिए, ये बहुत कंपल्सरी और ज़रूरी है। क्योंकि देखो एक अपने लिए एक औरत ही लड़ सकती है, जो दिक्कत औरत फेस कर रही है, जो भी हम चीज़ें फेस करते हैं, जितने केस है वो पेंडिंग रह जाते हैं, तो अगर एक औरत होगी तो मुझे लगता है कि सही है कि औरतों को भी मोटिवेशन मिलेगी इन चीज़ों की, और औरतें वैसे भी सब कुछ कर सकती है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि देखो पहली मदद आपको खुद करनी है, और देखो भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, रास्ते अपने आप बनते हैं, बस आपको विल रखनी है, बस यही है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭੇच्छा ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪਿੰਗ ਜਰਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। शुक्रिया। ਜੋਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ।